गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग हिंदी में नया पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है गिल्लू। ठीक है। और जो गिल्लू पार्ट है बच्चों, ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। तो गिल्लू पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि महादेवी वर्मा का जीवन परिचय क्या है। ठीक है। उनका साहित्य परिचय क्या है, उनका साहित्य में स्थान क्या है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महादेवी वर्मा जी का जो जीवन परिचय है। हिंदी गद्य एवं पद्य साहित्य को नवीन आयाम देने वाली लेखिका महादेवी वर्मा का जो जन्म था बच्चों, वो 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। यानी कि इनका जो जन्म है कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनके पिता का जो नाम था बच्चों, वो गोविंद प्रसाद वर्मा था, तथा जो माता का नाम था वो श्रीमती हेमरानी देवी था। इनके पिता भागलपुर के एक विद्यालय में प्रधानाचार्य थे तथा इनके नाना जो थे वो ब्रज भाषा के अच्छे कवि थे। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो इंदौर में तथा उच्च शिक्षा जो है वो प्रयाग के कॉस्थवेट गर्ल्स कॉलेज में हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए उत्तीर्ण करने के पश्चात इनकी नियुक्ति जो है वो प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य के पद पर हो गई। यानी कि जब इन्होंने अपनी जो एमए की पढ़ाई पूरी कर ली, तब इन्होंने इनका जो अपॉइंटमेंट था तो वो कहाँ पे हो गया बच्चों? प्रधानाचार्य के पद पे हो गया। यानी जो प्रयाग महिला विद्यापीठ था वहाँ पे इनको जो है प्रधानाचार्य के रूप में मतलब पदवी मिली। इस पद पर 1965 तक कार्य करके इन्होंने अवकाश ग्रहण कर लिया और 1965 तक इन्होंने कार्य किया। उसके बाद इन्होंने अपने कार्य से छुट्टी ले ली। ठीक। इनका विवाह बच्चों मात्र 9 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही हो गया था, यानी अल्पायु में ही हो गया था। और इनके पति श्री स्वरूप नारायण वर्मा एक चिकित्सक थे, यानी कि एक डॉक्टर थे। इनका दाम्पत्य जीवन जो था अधिक सफल नहीं रहा। इनके जीवन पर महात्मा गांधी का तथा साहित्य सृजन पर रविंद्रनाथ टैगोर का अधिक प्रभाव पड़ा। यानी जो ये महात्मा गांधी के जो जब ये संपर्क में आई तब इन्होंने इनके जीवन पर उसका प्रभाव भी पड़ा था, तथा जो रविंद्रनाथ की जो साहित्य थे उसका जो है इनके जीवन पर प्रभाव पड़ा। कुछ वर्षों तक बच्चों ये उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की सदस्य के रूप में भी मनोनीत हुई, यानी कि वहाँ पे ये कार्य करी। इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन किया। तो एक प्रश्न बनता है, इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो आप लिखोगे चांद। ये आजीवन साहित्य साधना में अनवरत रूप से लगी रहीं तथा 1987 में आधुनिक युग की यह मीरा जो है वो संसार से विदा हो गई। यानी कि जो इनकी मृत्यु थी बच्चों वो 1987 में हो गई थी। अब बच्चों देखते हैं इनका जो है वो साहित्य परिचय क्या है। यानी कि इनके जीवन का जो इन्होंने साहित्य लिखा था वो किस प्रकार था। तो महादेवी जी छायावादी कवियों की बृहद चतुष्टयी में से एक है। या चतुष्टयी मतलब जो 4 जो लेखक थे, प्रसाद जी, पंत जी, निराला जी और महादेवी जो हैं, इन तीनों के अलावा ये चौथी जो थी वो महादेवी थी। यद्यपि इनका जो प्रमुख क्षेत्र था वो काव्य रहा है, तथापि इन्होंने उच्च कोटि की गद्य रचनाएं भी की थी। इन्होंने गद्य साहित्य में अत्यंत उत्कृष्ट कोटि के संस्मरण, रेखा चित्र, निबंध एवं आलोचनाएं लिखी थी। साहित्य के बच्चों प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने साहित्यकार संसद नामक संस्था भी स्थापित करी थी। यानी कि वे चाहती थी कि साहित्य का प्रचार हो, खूब फेमस हो। ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने साहित्य सदन की जो एक संस्था थी वो बनाई थी। इनके साहित्यिक अवदान के लिए इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा यामा काव्य संग्रह के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक व नीरजा काव्य संग्रह के लिए सरिया पुरस्कार प्रदान किया था। सन 1983 में भारत भारती पुरस्कार तथा सन 1983 में ही यामा काव्य संग्रह के लिए इन्होंने साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया था। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण तथा कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डिलीट की मानद उपाधि भी सम्मानित की गई थी। तो इन्हें पद्म भूषण तो मिला ही था, पद्म भूषण का जो उपाधि थी वो तो मिली ही थी, साथ में इन्हें डिलीट की उपाधि भी मिली। इन्हें
जो ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, वो किसके लिए मिला था बच्चों? इन्हें यामा, जो काव्य संग्रह इन्होंने लिखा था, उसके लिए मिला था। अब बच्चों देखते हैं इनके द्वारा जो कृतियाँ लिखी गई हैं वो क्या हैं। तो महादेवी वर्मा की जो मुख्य कृतियाँ हैं, तो निबंध संग्रह है। तो निबंध संग्रह में इन्होंने क्या क्या लिखा? श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, क्षणदा, अबला और सबला आदि, संस्मरण तथा रेखाचित्र इन्होंने लिखे थे, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथ ही आदि। इनकी रेखा चित्रों में चित्रात्मकता, भावात्मकता के गुण विद्यमान हैं। संपादन जो था बच्चों, इन्होंने चांद पत्रिका, अपने नारीवाद चिंतन के कारण ही चांद पत्रिका सर्वश्रेष्ठ स्त्रीवादी पत्रिका के रूप में उभर के सामने आई। आलोचना जो लिखी थी वो बच्चों यामा और दीपशिखा की भूमिकाएं तथा हिंदी का विवेचात्मक गद्य आदि लिखे थे इन्होंने, जो कि आलोचना थी। और काव्य रचनाएं थी वो निहार है, रश्मि है, नीरजा, संध्या, गीत, यामा, दीपशिखा आदि। इन काव्य संग्रहों में उनके हृदय की पीड़ा एवं उनके काव्य की रहस्यवाद की विशेषता पूर्णतः मुखरित हुई है। इनका जो बच्चों भाषा है जो कि महादेवी वर्मा ने अपने साहित्य में प्रयोग में ली है, वो है महादेवी जी की जो भाषा है वो अत्यंत उत्कृष्ट, समर्थ, सशक्त और संस्कृत निष्ठ है बच्चों। उर्दू, अंग्रेजी शब्दों और मुहावरों के यथास्थान प्रयोग ने भाषा में जान डाल दी। यानी कि कहीं कहीं उन्होंने उर्दू के शब्द भी प्रयोग में लिए, हिंदी के भी शब्द प्रयोग में और मुहावरे भी लिए। तो इससे क्या हुआ, जो उनकी जो रचनाएं थीं उसमें जो है वो सुंदरता बढ़ गई। महादेवी जी की यथार्थवादी गद्य लेखिका थी। इनकी गद्य शैली में भौतिकता, काव्यात्मकता, भावात्मकता, मर्मिकता तथा व्यंग्यात्मकता विद्यमान थी। इनकी भाषा का उत्कृष्ट उदाहरण इनकी रचना मेरा परिवार में दिखाई देता है। नेक्स्ट है बच्चों शैली। शैली से अभिप्राय रचनाकार के कथा कहने के ढंग से, यानी कि किस तरीके से जो रचनाकार है वो अपनी जो बात है किसी कथा में या काव्य में कहता है, वो अपनी कथा के लिए किस शैली का प्रयोग करता है वह उन पर निर्भर करता है। महादेवी वर्मा जी ने अपनी रचनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से चित्रात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक, विवेचात्मक शैलियों का प्रयोग किया था। यानी कि इन्होंने मिश्रित रूप से इन सभी शैलियों का प्रयोग किया था। अब देखते हैं इनका हिंदी साहित्य में स्थान क्या है। तो महादेवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया है। अपनी काव्य प्रतिभा के माध्यम से इन्होंने साहित्य में यह युग का सूत्रपात किया है। ये भावनाओं की कवित्री है। इनका गद्य के क्षेत्र में संस्मरण और रेखाचित्र विधाओं में सर्वोपरि स्थान है। तो ये तो था बच्चों हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा जी का स्थान। तो यहाँ बच्चों जो है महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय समाप्त होता है। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इनके द्वारा लिखा गया गिल्लू पाठ, जो कि आपको पढ़ना है।